नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। और यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आज संडे और हम हर संडे कुंडली लेके आते हैं। जिनकी कुंडली है उनके बारे में मैं गुप्त ही रखूंगी, क्योंकि उन्होंने परमिशन नहीं दी है कि आप मेरी कुंडली यूट्यूब पर ला रही है। तो जिनका जो कुंडली है वो 6 नंबर लग्न में है, जो कि कन्या लग्न कुंडली बनती है। और ये जो लग्न है द्विस्वाभिक लग्न है। राशि इनकी मीन बनती, वो भी द्विस्वाभिक राशि है। और जो लग्न है कन्या, वो पृथ्वी तत्व की राशि, और जो मीन है वो जल तत्व की राशि। दोस्तों, द्विस्वभाव मतलब इनमें पूरा टोटल कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी लाइफ टाइम। मतलब जो बंदे ऐसा होते हैं ना कि जिनका द्विस्वाभिक दोनों लग्न और राशि दोनों एक हुए, तो ये 100% ये भटकाव बहुत ज्यादा दे देते हैं। इसके बाद इनके द्वितीय हाउस में सूर्य शुक्र केतु की युति है। बुध इनके लग्नेश होकर तृतीय भाव में दिख रहे हैं लग्न में, पर उनमें बल नहीं है। 3 डिग्री पे वो दिखाई दे रहे हैं, और नवांश में वो अष्टम में बैठे हैं, मतलब अच्छी पोजीशन में नहीं है। इसके बाद सप्तम भाव में चंद्रमा और शनि की युति दिख रही है, जो कि विष योग की युति बनी हुई है। चंद्रमा भी इनके बली है, और शनि भी इनके बली है, क्योंकि वैसे शनि की डिग्री 0 दिख रही है, पर ये लग्न में, चलित में और नवमांश में तीनों जगह ही इन्होंने अपनी पोजीशन चेक नहीं की है। तो यदि चेंज नहीं की है ना, तो ये वर्गोत्तमी हो गए, मतलब इनमें सबसे ज्यादा बल है। और वैसे भी लग्न पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, भाग्य भाव पर पड़ रही है, सप्तम हाउस पर पड़ रही है। तो ये आपको काफी चीजें डिले से देगी आपकी। और इनके क्या गोचर में भी अभी अच्छे नहीं चल रहे, इनको 7.5 लगी हुई है। और जो बुध है इनके वह हाउस में बैठे हुए हैं, तो कि धन से रिलेटेड इनको अधिकतर वह होगा ही होगा। इनका जो जन्म है शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है, दिन गुरुवार है, लग्न इनका कन्या लग्न का, राशि मीन है, योग इनका व्याघात है। क्योंकि दोस्तों अभी हम 27 योग के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें से व्याघात योग है कि जो कि अच्छा नहीं माना जाता है। मतलब कुल मिला के आप पूरी कुंडली का विश्लेषण देखेंगे ना, तो यहाँ पे ना मुझे मानसिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखती है। व्यक्ति बहुत अधिक टेंशन लेता है हर चीज के लिए। नक्षत्र स्वामी शनि है, जो कि तीसरा चरण है, और गण इनके मनुष्य, जो कि स्ट्रगल दर्शाता है। सूर्य इनके कुमार अवस्था में है, चंद्र इनके 12 12 डिग्री पे बैठे हैं, जो कि युवा है। मंगल भी इनके युवा है, और दोस्तों ये प्रबल मांगलिक है, क्योंकि है ना इनके 12th हाउस में मंगल बैठे हैं। आपको पता ही होगा कि पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें हाउस में यदि मंगल होते हैं और डिग्री में अच्छे होते हैं, बली होते हैं, तो ये व्यक्ति मांगलिक होते हैं। गुरु इनके वृद्ध अवस्था में है, पर ये उच्च के हैं, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। इसके बाद शुक्र इनके अस्त हैं, जो कि इनके धन के कारक, और आप नवमांश में लाभ के कारक इनको देख सकते हैं। तो कुल मिला के इतना डैमेज नहीं है शुक्र, पर फिर भी इनके जो धन के मालिक हैं वो भी अस्त हैं, केतु और राहु इनके वृद्धावस्था में, शनि इनके 0 डिग्री पे, पर वो वर्गोत्तमी है। और इनको अभी चंद्रमा की दशा चल रही है, जो कि जो कन्या लग्न होती है उसमें चंद्रमा और मंगल दोनों मारक माने जाते हैं, अच्छे नहीं होते। तो ये इनको 100% दिक्कत की ही पूरी संभावना दिख रही है, क्योंकि एक के बाद एक जो भी दशा आ रही है ना, वो सब बिल्कुल भी कारक नहीं है। अभी चंद्रमा की चल रही 2033 तक की, जो कि 10 वर्ष तक है। तो ये 100% मानसिक प्रॉब्लम दोगी देगी, क्योंकि इनके लग्न को भी चंद्रमा और शनि की युति देख रही है, तो ये मेंटल प्रॉब्लम तो स्वाभाविक देती, और साथ में सारे काम डिले भी करेगी। मंगल के बाद, इस चंद्रमा के बाद इनके मंगल की दशा आएगी, जो कि 7 साल की रहेगी, तो वो भी अच्छी नहीं है। उसके बाद राहु की आएगी, तो वो भी अच्छी नहीं है। कुल मिलाकर बिल्कुल भी अच्छी दशा नहीं है। और वैसे भी योगिनी दशा जो चल रही है वो संकटा चल रही है राहु केतु की, 2025 तक है, तो वो भी अच्छी नहीं है। मतलब कुल मिला के इन व्यक्ति को, जो भी ये जातक है, इनको शिव की शरण में जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी गोचर में अभी राहु 30 अक्टूबर से, जो कि अभी आपके अष्टम भाव में दिख रहे हैं, फिर आपके ये सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो कि 100% थोड़ा प्रॉब्लम देंगे आपको। और दूसरी बात है दोस्तों, गोचर में बुध है जो व्यय हाउस में बैठे हैं, तो वो भी अच्छा नहीं है। लग्न में बल कम है, बुध मृत अवस्था में, और भटकाव बहुत ज्यादा है, डिसीजन नहीं ले पाते हैं ये लोग। और शनि वक्री है, 7.5 चल रही है, वर्गोत्तमी है, तो शनि यहाँ प्रॉब्लम दे रहे हैं इनकी कुंडली में। मंगल की वजह से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि मंगल इनके मारक हैं, चंद्रमा और मंगल, तो क्या वो कैसे रहेंगे। क्योंकि इन्होंने पूछा था कि मांगलिक तो बना ही रहे, साथ में वो तात्कालिक मित्रता में है, और अष्टम हाउस में बैठे हैं नवमांश में, तो ये 100% प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि नवमांश में ये अष्टम में दिख रहे हैं। इसके साथ में विषय योग तो बन रहा है दोस्तों, पर उनमें डिग्री नहीं है। पर डिग्री नहीं, फिर भी शनि बली है, और उधर चंद्रमा
भी बली है, तो हमको क्या करना है, चंद्रमा को और बली करना है, क्योंकि चंद्रमा इनके नवमांश में, इनके कर्म हाउस में बैठे हैं, जो कि बहुत अच्छी है इनके लिए। इसके बाद अभी जो दशा चंद्रमा की चल रही है और 7.5 भी है, तो मेंटल प्रॉब्लम दे देंगे ये। और तीनों जगह शनि ने अपना स्थान नहीं बदला है, क्योंकि तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य के हर काम में रुकावट डालेंगे। सातवीं दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को डिसीजन नहीं ले पाएंगे, समय पे कोई सा काम नहीं होने देंगे। और 10वीं दृष्टि से सुख भाव को देख रहे हैं, मतलब इनके सुख में कटौती करेंगे वो, हर काम डिले करेंगे। सूर्य में बल नहीं है, नीच के हैं, और नवमांश में भी 12th हाउस में बैठे हैं, तो सूर्य को जल चढ़ाना कंपलसरी है, क्योंकि सूर्य में भी बल नहीं है, कारक दशा नहीं है चंद्रमा की और मंगल की, तो आपको परेशानी देगी। शुक्र नवम हाउ के मालिक है और अस्त हैं, और ये नक्षत्र जो इनका है, मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं, और चौथा चरण है, और वो भी अस्त है। इष्ट देवता के इन्होंने पूछा था, तो मैं ये कहूंगी इनकी कुल मिलाकर इनको शिव की आराधना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि लगने के अनुसार 5वें के मालिक शनि है, और नवमांश में चंद्रमा के घर में शनि बैठे हैं। इसके बाद दोस्तों, शनि ही आपकी कुंडली के कर्ता धरता है कि आर्थिक स्थिति में हानि हुई होगी, क्योंकि 12th हाउस में बैठे हैं और पीड़ित हैं, तो वह तो हुआ होगा और नुकसान भी हुआ है। इन्होंने पूछा था, शुक्र का इन्होंने रत्न पहन रखा है, जो ठीक है, इन्होंने इनके जो पैसे हैं या बरकत है उसके लिए इनको पहना था, भाग्योदय के लिए, क्योंकि शुक्र के, मैं तो ये बोलूंगी कि आप शुक्र का सुश्रुत कर लीजिए शुक्र के होरा में फिक्स टाइम पर, तो वो ज्यादा बेनिफिट दे देगा आपको, क्योंकि मंत्रों में बहुत बल होता है। इसके बाद गुरु का इन्होंने पूछा था, तो मैं ये बोलती हूँ, अब गायत्री मंत्र की दीक्षा लेकर गायत्री की माला कर लीजिए एक, उसके साथ ही हनुमान गायत्री आपको करना है, और उसके साथ एक चंद्रमा का है, ओम सोम सोमाय नमः, ये 3 मंत्र आपको कंटिन्यू करना है। इन्होंने पूछा था कि मुझे दीक्षा लेनी है, तो मैं किसकी लूँ, तो मैं यूँ आपके आसपास जो अब भी गायत्री हवन होते ही रहते हैं या मंदिर में, वहां जाकर आप ले सकते हैं। इन्होंने पूछा साइड बिजनेस का, और तो ये चंद्रमा से रिलेटेड, शुक्र से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, सफेद चीजों से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म जैसे मिनरल, चावल, दूध, दही, सफेद चीजों का व्यापार वो आप कर सकते हैं। और हनुमान गायत्री का जो मंत्र है, ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात, एक माला रोज करनी है आपको। और दोस्तों, वैसे इनकी जो कुंडली है वो मुझे प्रॉब्लम में ज्यादा दिख रही है, क्योंकि अभी इनकी स्थिति है ना वो अच्छी नहीं आ रही है, तो स्ट्रगल रहेगा। बाकी आप यदि साधना फील्ड में होते हैं तो आपको ये परेशानी बहुत कम हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।